ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो, हरे कृष्णा। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके पास में अगर घर में विग्रह है या पूजा पाठ करते हो तो भगवान की ना दो चार स्तुतियां करना बहुत जरूरी है उनके सामने। उनके प्रणाम मंत्र हो गए, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, ऐसी जो हम करते हैं, जय राधा माधव जय, जो है ना इस टाइप की जो जो हम करते हैं वो उसमें दो चार करनी चाहिए भगवान के सामने। या जैसे अनिल प्रभु उस दिन बता रहे थे कि वो भगवत गीता के श्लोक भगवान को सुनाते हैं, तो ये सब सुनाना चाहिए भगवान के सामने। जो जो आपको उचित लगे ये करना चाहिए, भगवान सुनते हैं और प्रसन्न भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारी जो है आध्यात्मिक प्रगति होगी और हम भगवान जो है ना बहुत जल्दी हम पे कृपा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, तो प्रवेश करते हैं आज की भगवत गीता की क्लास में। श्लोक क्रमांक 22 में है। तो 20 और 21 ये दोनों में जो है ना देवताओं के बारे में वर्णन किया गया। 20 में क्या देवताओं के बारे में, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधान का पालन करते हैं। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई, जिनको खाली कुछ चाहिए, प्राप्त करना है, ये चाहिए वो चाहिए, वो लोग अलग अलग देवताओं को चुनते हैं। ये देवताओं के पास ये शक्ति है, इससे ये प्राप्त करना चाहिए, है ना। गणेश जी, जनरली मैंने देखा है जो है दिवाली के दिन आजकल क्या हो गया, गणेश जी लक्ष्मी लक्ष्मी माता इन दोनों की पूजा होती है। गणेश जी का काम क्या है, वो विघ्न हरेंगे हमारे सारे, और जो है ना लक्ष्मी माता धन देगी, और किसी की पूजा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता, सिर्फ अपने मतलब के लिए देवी देवताओं को जो है ना आप लोगों ने चुन लिया, हमने चुन लिया, सॉरी आप लोगों ने नहीं, हमने चुन लिया। और हम जो है ना इसको अकॉर्डिंगली अपनी इच्छा के लिए विधि विधान बना लिए कि खाली इन दोनों की हम पूजा करें। क्यों? क्योंकि अगर कोई विघ्न आएगा तो गणेश जी हटा देंगे, और हमको चाहिए लक्ष्मी, इसलिए जो है लक्ष्मी माता की जो है ना पूजा करेंगे। लेकिन ऐसे जो है ना ये सब चीजें गलत हैं, इसका लॉन्ग टर्म में इफेक्ट गलत है, क्योंकि आगे पढ़ेंगे हम वो सारी चीजें। तो इस प्रकार हमारी बुद्धि जो है ना वो भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है ना। और जैसे भी कल प्रभु जी लोगों ने डाला, सारे देवी देवताओं, कौन कौन से देवी देवता की पूजा करने से क्या क्या प्राप्त होता है, तो करते हैं लोग, उनकी उपासना करेंगे, शिव जी की करेंगे, सरस्वती की करेंगे, और XYZ सबकी करेंगे। भाई मेरा काम बनता, बस मेरा काम बनना चाहिए, बाकी ऐसी तैसी कराए जनता, हमारे को बाकी पब्लिक से कोई लेना देना नहीं, मेरे को जो चाहिए वो मैं अपने देवताओं से मांगूंगा। तो वो विशेष विधि विधान का पालन करते हैं और अपनी इच्छा पूर्ति करते हैं। सेकंड 21 में कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है ना, वेरी द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। हमारी इच्छा पे सब कुछ डिपेंड है ना। अपन ने पहले भी डिस्कशन किया, कल भी प्रभु जी बोल रहे थे इच्छा कहाँ से होती है, राहुल प्रभु बोल रहे थे, आज हैं कि नहीं राहुल प्रभु जी? हरे हैं, कृष्ण। ओके ओके, हरे कृष्ण। तो प्रभु जी का कल क्वेश्चन था तो हमने डिस्कशन नहीं किया ज्यादा, लेकिन इच्छा जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इच्छा कब करते हैं और कैसे करते हैं, तो इसका आंसर होता है गुण के संग से हमारी इच्छाएं प्रकट होती हैं। जिस भी गुण में हम रहेंगे वैसी हमारी इच्छाएं होंगी।
तो हम देखते हैं जनरली इच्छा होती कैसे है, जहां जाएंगे, जिसका संग करेंगे, जिसकी बातें सुनेंगे, जो टीवी में देखेंगे, जो उनमें से कुछ चीजें हमको पसंद आना चालू हो जाती हैं। जहां गए, जैसे संग किया, जो आचरण, जो व्यवहार, जो उठना बैठना, जो लाइफस्टाइल है, उसमें जो जो हमारे अंतर्गत, हमारे माइंड में, हमारे डाटा में, इनपुट में आता है, उसमें से कुछ चीजें की हम इच्छा करते हैं और फिर उसको पाने के लिए हम आगे प्रयास करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं अपना संग, अपना उठना बैठना, अपना आचरण गलत जगह नहीं डालो। सतोगुणी रहोगे तो सतोगुणी इच्छाएं होंगी। क्योंकि जैसे कामी व्यक्ति है, कोई सपोज करो बड़ा कामी है लड़का, दिन रात उसको ना इच्छा, अपनी इच्छा पूरी करने की रहती है ना, पर स्त्री संग में या पर पुरुष संग में कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है, उसके साथ रहने से वैसी ही इच्छाएं हमारे अंदर भी बढ़ना चालू हो जाती है। जो टीवी में देखेंगे उसके आज जो है ना पाने की इच्छा हो जाएगी। जो आज तक किसी ने अगर सपोज करो रसगुल्ला खाया ही नहीं है, उसको मालूम ही नहीं है रसगुल्ला क्या होता है, तो वो रसगुल्ले की इच्छा करेगा क्या? उसने देखा ही नहीं, ना जानता, वो कैसे करेगा? उसकी इच्छा नहीं कर सकता। लेकिन जिसने खाया नहीं है, जिसने सुना है अपने मित्र से या किसी से भी, या देखा है, उसने फोटो दिखा दिया मोबाइल में, अरे ऐसा रसगुल्ला होता है, इतना मीठा होता है, इतना वाइट होता है, मजा आ जाता है खा के, ये हो जाता है, तो फिर उसकी इच्छा होना चालू हो जाएगी। तो जो चीज के बारे में हम संग करते हैं, जो देखते हैं, जहां उठते हैं बैठते हैं, जैसा आचरण, जैसा आसपास का वातावरण होता है ना, उन्हीं में से ही हम चुनते हैं कुछ चीजों को और उसकी इच्छा प्रकट करते हैं। तो अगर हमारा गुण जो होगा ना सतोगुणी होगा, तो हम उनमें से सतोगुणी चीजों को निकालेंगे अपने लिए। तमोगुणी होगा तो तमोगुणी चीजों को इच्छा करने चालू कर देंगे। तो हमारी इच्छा के ऊपर बहुत बड़ा रोल है। हमको इच्छा, इसीलिए कहते हैं अपना जो है ना लाइफस्टाइल सतोगुणी रखो। कोशिश करो व्यवहार, आचरण, उठना बैठना, खाना पीना सब सतोगुणी करोगे तो आपकी इच्छाएं भी सतोगुणी हो जाएंगी। लेकिन अगर संग पता लगा, जो है ना एक संग गलत आदमी का कर लिया हमने, और कामी व्यक्ति का संग है आपका बहुत जबरदस्त, उसको एकदम दिन रात रजोगुणी आदमी है, बोले मैं मेहनत करता हूँ, ये सब कुछ नहीं होता, मेहनत से फल मिलते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर भी ना वैसी कामना आना चालू हो जाएगी। ठीक है, तो जो हम इच्छा करेंगे जिस भी देवी देवता को, उसके प्रति भगवान हमारी श्रद्धा को पक्का कर देंगे, स्थिर कर देंगे, और फिर वो जो है ना, ताकि हम उनकी भक्ति कर सके। तो कल हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन किया कि सिर्फ और सिर्फ कृष्ण है जो कि हमारे अंदर हृदय में किसी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करते हैं, किसी देवी देवता के प्रति, अगर जो हमारी इच्छा होगी तो। लेकिन कोई भी देवी देवता हमारे अंदर पे किसी के प्रति श्रद्धा स्थिर नहीं कर सकते, वो श्रद्धा नहीं ला सकते। लाएगा कौन? श्री कृष्ण ही लाएंगे। तो कल हमने ये भी चर्चा की कि सारे देवी देवता भगवान के ही अंग हैं, विभिन्न अंग हैं उनके। तो देवी देवता में भगवान इसीलिए श्रद्धा स्थिर कर देते हैं क्योंकि वो भी भगवान के द्वारा ही बनाए गए हैं, और भगवान के अंग हैं, या उनके द्वारा अपॉइंटेड पार्षद हैं, या उनके द्वारा अपॉइंटेड अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड हैं। ताकि ठीक है कोई बात नहीं, किसी को जो है ना फटाफट रिजल्ट चाहिए, क्योंकि भगवान तो हर चीज देते नहीं, वो आपके लिए जो चीजें अच्छी होंगी वही देंगे, लेकिन जनरली वो ऐसा नहीं करते हैं कि आपके अहित की चीजें आपको दे दें। लेकिन अब चाहिए ही चाहिए तो क्या करोगे? फिर देवी देवताओं के पास जाएंगे। देवी देवता फिर उसमें ये नहीं देखते कि यह इसके लिए अच्छा है कि बुरा, वो दे देते खाली। वो आपके प्रारब्ध देखेंगे, पुण्य है तो प्रदान करो, नहीं है तो मत प्रदान करो, बस इतना ही है उनकी अथॉरिटी में, इससे ज्यादा है ही नहीं। ठीक है, अब अपन इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे। 22 और 23 भी इसी चीजों को क्लियर करता है कि देवी देवताओं का रोल क्या है इस पूजा पाठ में, और वो किस प्रकार, कौन सी चीज उनके पास है जो वो दे सकते हैं, कौन सी चीज वो भगवान से लेके देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं श्लोक क्रमांक 22 में। इसमें कहते हैं स तया श्रद्धाया युक्तः तस्य आराधनम ईहते लभते च तत कामान माय कामम कामान माया एव विहितान ही तान
ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। एक मेरे को याद आ रहा है, हमारे प्रभु जी हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु और हिज ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु दोनों ही ये चीज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि अगर घर के बाहर कोई भिखारी मांगने आता है, भाई ये सामान दे दो या वो सामान दे दो, तो जनरली घर के मालिक ना अपने मेड को, सर्वेंट को घर के उसको दे देते, ले 10 रुपए जा दे क्या बाहर। तो जो बाहर जो मांगने वाला है ना, वो ये डिस्टिंक्शन नहीं कर पाता कि मेरे को दे कौन रहा है। उसको नहीं मालूम ये मालिक है कि ये घर का नौकर है, इसको किसने दिया ये उसको नहीं मालूम पड़ता। ठीक है, आज सपोज करो किसी घर में 10 सदस्य रहते हैं, 10 सदस्यों में से किसी एक ने वो मेड सर्वेंट को पैसा दिया और जाओ बाहर दे के आओ, तो बाहर जो लेने वाला है ना उसको ये नहीं मालूम है कि किसने पैसा दिया 10 में से। वो मानता है यही लाया है भैया, हमारे लिए तो यही है, बेस्ट यही है। तो जो पाने वाला है ना उसको ये समझ में नहीं आता कि मेरे को देवी देवता दे रहे हैं कि कौन दे रहा है मेरे को, ये उसको समझ में नहीं आता। जिस प्रकार हम कभी इस्कॉन के लिए जाते हैं या कहीं पे भी डोनेशन के लिए जाते हैं, कोई भी चंदा मांगने वाले आते हैं, ऑफिस में आते हैं, तो जनरली जो है ना बातचीत ऊपर से फोन से हो जाती है बड़े दोनों टॉप के लोगों को, और जो है ना बोलते हैं कि हाँ वहाँ डोनेशन मिल जाएगा। यहाँ से 2-4 लड़के चले जाते हैं अकाउंटेंट और ये वो मिलके जो कलेक्शन वाले हैं, वहाँ जाते हैं, बोले इस आदमी से मिल लेना, वहाँ के जो अकाउंटेंट है या जो कैशियर है वो आपको पैसा दे देगा। तो जब डोनेशन लेने जाते हैं तो चुपचाप जाते हैं वहाँ, हाय हरे कृष्णा करते हैं, डब्बा उब्बा दिए प्रसाद का और चेक ले लिए डोनेशन का। तो जो लेने गया है ना उसको नहीं मालूम है कि इसके पीछे देने वाला कौन है, कौन असली मालिक कौन है, वो नहीं देख पाता। वो तो सिर्फ अकाउंटेंट ने दे दिया तो उसके लिए अकाउंटेंट के साथ उसका संबंध अच्छा बन गया। नेक्स्ट टाइम से जब जाएगा, हरे कृष्णा अकाउंटेंट जी डब्बा लीजिए प्रसाद का, कुछ है व्यवस्था डोनेशन की? तो अकाउंटेंट बोलेगा रुको मैं पूछता हूँ। तो फोन लगाएगा, बॉस देना है क्या? हाँ चलो दे दो, तो दे देगा। तो इस प्रकार से रूटीन में जो संबंध बनता है ना, ऐसे ही बनता है फिर कि आप जो है ना जो देने वाला एक्चुअल में जो हमको सिर्फ दे रहा है, हमको वो दिखता है, उसके पीछे उसको प्रदान करने वाला, उसको अनुमति देने वाला, उसके सोर्स इकट्ठे करने वाला, पैसे लाने वाला कौन है ये नहीं दिखता। जो दिखता है वो सिर्फ यही दिखता है कि इसने मेरे को दिया। तो ज्ञान एक्चुअल में यही है, समझना, वास्तविकता को समझना कि कौन एक्चुअल में उसका मालिक है और कहां से चीजें घूम फिर के हमारे पास आ रही, किसकी परमिशन है बेसिकली। ये वास्तविक ज्ञान है भगवत गीता का। लेकिन जो आंखें देखती हैं आदमी वही मानता है। जिस प्रकार हम खाली जो है ना कई बार बोलते हैं, आंखों देखी हुई चीज, कानों सुनी हुई चीज भी झूठ होती है ना, बोलते हैं ना, देख लिया खाली उस पर विश्वास नहीं करो, अकल लगाओ उसमें है क्या। एक बार जब मैं, पुरानी बात है, छोटा था, मेरी फैक्ट्री थी, वहां पे ना 2-3 पंडित लोग आए थे भगवा धारण करके पैसे लेने के लिए। वो लोगों ने क्या किया, ऐसे ना एक छोटा सा धागा था, रूली वाला धागा नहीं होता उसको, ऐसा बोले आप तोड़ो इसको। मैंने तोड़ा 4-5 टुकड़े में, और उसने लिया ऐसा ऐसा घुमाया और फिर से उसको धागा बना दिया, फिर से एज इट इज धागा बना दिया। अरे मैं तो आश्चर्य हो गया, ये क्या चमत्कार कर दिया इसने, तो मैं बड़ा प्रभावित हो गया। और उन्होंने पैसे मांगे थे 10-11 हजार, 10 हजार, 11 हजार, 21 हजार कुछ मांगे थे, तो मैंने उठा के दे दिए कि यार ये तो कोई महान है, इसको तो बड़ी सिद्धियां हैं, इसको दे देते हैं। तो बाद में फिर मेरे पिताजी ने बहुत डांटा मेरे को, बोले तू पागल है, ये सब जो है ना खाली खिलवाड़ है, तुम्हारे को दिखाते कुछ है, एक्चुअल में होता कुछ है, इसमें भरोसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा पापा मैंने तो देखा है, उसने तो बराबर जोड़ दिया। बोले ये सब फालतू की बातें है, इस पे भरोसा मत करो। तो कुल मिला के ये चीज समझ में आया कि आंखों का जो है ना हमारा धोखा होता है कई बार। हमको इन सब चीजों में समझना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। ठीक है, तो इसके तात्पर्य में प्रवेश करते हैं कि इसमें
भगवान कहते हैं कि सारे लाभ मेरे द्वारा ही प्रदत्त होते हैं। ठीक है, तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। पहली पहली लाइन में ही प्रभुपाद ने देवताओं की अथॉरिटी, उनकी सारी चीजों को खारिज कर दिया कि देवता परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। अब इसमें देखो खेल कितना बढ़िया खेल चल रहा है भगवान का। हमारे हृदय में भी भगवान बैठे हैं जो भक्ति को स्थिर कर देते हैं। ठीक है, किसी भी इच्छा की हमने, तो फिर उसके देवी देवता के प्रति हमारी श्रद्धा को स्थिर करेंगे ताकि हम उसकी भक्ति कर सकें। अब देवी देवता के भी अंदर में हृदय में भगवान बैठे परमात्मा के रूप में, उनको भी वो प्रेरणा देते हैं कि ठीक है तुम इसको दे दो, और जो चीज देने वाली है, जो चीज मिलने वाली है, वो भी भगवान की है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आवाज आ रही? जी प्रभु जी। प्रभु जी। जी प्रभु जी। लाइट गोल हो गई मेरे यहाँ की, तो एक सेकंड। ठीक है, तो हम तात्पर्य में प्रवेश कर रहे थे। तो पहले ही लाइन में प्रभुपाद बताते हैं देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। तो वर देने की भी प्रेरणा देवताओं को भगवान देते हैं, और भक्तों के भी हृदय में परमात्मा होते हैं, तो वो उनको ये श्रद्धा भी उनकी स्थिर भगवान के प्रति वही करते हैं, मतलब देवी देवताओं के प्रति वही करते हैं ताकि हमारी श्रद्धा स्थिर हो। और जो चीज हमें मिलने वाली, प्रदान करने वाली है, वो भी भगवान के द्वारा ही बनी हुई है। पंच तत्व से हम जानते हैं कि हर चीज में भगवान ने ही बनाई है। तो कैसे खेल खेल रहे हैं देखिए, सिर्फ हमारी इच्छा इसमें देखिए वो फ्री है। हम इच्छा कर सकते हैं हमारे अंदर में जो भी इच्छा करनी है बस। और इच्छा प्रभावित होती है गुणों से, कौन से गुण में हम किसका संग कर रहे हैं, उससे हमारी इच्छा प्रभावित होती है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की कि हम इच्छा करें कौन सी, और कैसे जगह रहें, कैसा संग करें, कैसे लोगों के साथ उठना बैठना करें, कैसे वातावरण में रहें, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति, किंतु देवता इसे नहीं भूलते हैं। देवता को मालूम है कि ये भगवान है। जैसे मेड सर्वेंट ने दिया पैसा, तो उसको मालूम है कि किसने दिया, मैं किसके द्वारा दे रहा हूँ। जैसे अकाउंटेंट ने पैसा दिया चेक काट के डोनेशन का, तो उसको तो मालूम है कि पीछे से पैसा कहाँ से आया। तो देवताओं को मालूम है कि ये कौन दे रहा है। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, अभी तो उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। तो उनके माध्यम से हो रही है, भगवान ही एक्चुअल में देने वाले हैं। देवता नहीं देते हैं कुछ भी। अब ये समझ जाओ, देवता ने दिया, लेकिन दिया तो भगवान ही ना। अकाउंटेंट ने दिया, लेकिन पीछे बॉस कौन है, वो तो परमेश्वर ही है। ठीक है, अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं। किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर की ही याचना करता है, परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। तो जो अल्पज्ञानी है, तो आप जो है ना लक्ष्मी की पूजा करो ना। अरे मेरे को तो सब मिल गया, मैंने जो इच्छा की, जो है ना वहां पे है साईं बाबा पे। मैं तो जो जो वहां पे मांगता हूँ सब मिल जाता। अरे तो क्या खाली में लेना देने का ही काम है क्या? खाली मिलना ही है क्या तुम्हारे को? खाली जो देगा तुम उसी को मानोगे क्या, बाकी को नहीं मानोगे?
मतलब हम कितने स्वार्थी हो गए हैं, जो दे रहा है हम उसी को मान रहे हैं, बाकी किसी को मान ही नहीं रहे। ये तो स्वार्थ है, पूर्ण स्वार्थ, गलत है ये। अल्प ज्ञानी है, जिसको समझ में नहीं आ रहा वो खाली उन्हीं को पूज रहे हैं जिनसे मिल रहा है। तब ये तो ऐसा हो गया, जब तक कोई देगा, मतलब माता पिता से जब तक मिलेगा, भाई बंधु से जब तक मिलेगा, तब तक हम उनको मानेंगे। जब नहीं मिलेगा तो नहीं मानेंगे। तब तक सेवा करेंगे जब तक मिल रहा है, जब नहीं मिलेगा तब सेवा बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि मिलना बंद हो गया। कितने सेल्फिश हो गए हम लोग, बताओ। ठीक है, आगे कहते हैं, जीव सामान्यतः देवताओं के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि वे अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पगलाए रहते हैं। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है, जिसे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते हैं। तो देखो, मैंने बताया भगवान अनुचित इच्छा पूरी नहीं करते हैं, लेकिन देवता कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है किसी के पास? प्रभु जी वो हिरण्यकशिपु जब ब्रह्मा जी से वर मांग रहे थे बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हिरण्यकश्यपु का एग्जाम्पल है। हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से एक तरह से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं तो खुद अमर नहीं हूं, तो तुम्हारे को कहां से वरदान दे दूंगा। तो फिर घुमा फिरा के ऐसा वर मांगा जो भगवान नहीं देते, लेकिन देवता दे देते, इसलिए वो देवताओं की शरण में गए। तो इस प्रकार के एक नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। एक था भस्मासुर, जिसने भगवान शिव से वरदान लिया था कि मैं जिसके भी सर में हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। तो शिव जी ने दे दिया, तथास्तु कर दिया, और शिव जी के ही पीछे दौड़ पड़ा, बोले तुम्हारे को भस्म करूंगा, फिर मैं पार्वती को लेके जाऊंगा। तो ऐसे थे वो भस्मासुर। और इस प्रकार रावण ने भी, देखा हमने, वर मांगा अमरता का ब्रह्मा जी से, उसको ब्रह्मा जी ने उसके नाभि में अमृत को स्थापित कराया। हाँ, बराबर, रावण का भी एग्जाम्पल आता है इसमें। तो इस प्रकार से देखा हमने कि सारे जो असुर गण जो जो गलत वर मांगते हैं ना, वो सिर्फ देवी देवताओं से मांगते हैं। भगवान उनकी क्योंकि इच्छा पूरी करेंगे ही नहीं। उनको मालूम है ये विष्णु है, ये कृष्ण है, ये ऐसी इच्छा किसी की पूरी करते ही नहीं। और सपोज करो जो कृष्ण की विष्णु की पूजा करता है अपने भौतिक भौतिक चीजों के लिए, लेकिन भगवान उसको वो प्रदान करते, साथ ही साथ सद्बुद्धि भी दे देते हैं। इसका एग्जाम्पल ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज ने भगवान की इसलिए पूजा पाठ की क्योंकि मेरे को मेरे पिताजी से भी बहुत बड़ा राजपाट चाहिए, सिंहासन चाहिए। इस कामना से उन्होंने भगवान की पूजा की, आराधना की। भगवान जब प्रकट हुए, भगवान ने जब उनको अपना शंख टच किया, उनके सर पे आशीर्वाद दिया, तो सारा का सारा ज्ञान उनके अंदर आ गया कि है क्या, होना क्या चाहिए। तो फिर उन्होंने बताया कि मैं तो एक कांच का टुकड़ा मांग रहा था, मेरे सामने तो डायमंड है। भगवान खुद जो है ना, कौन है? हीरा है। और मैं ये संसार की कामना कर रहा था, राजपाट की कामना कर रहा था, जो कि एक खाली कांच के टुकड़े के समान है, तो मेरे को नहीं चाहिए बोलते हैं। फिर भी भगवान ने उनको 36,000 साल का राज्य दिया। तो कहने का मतलब ये है, भगवान अपने भक्तों को सब दे देते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको सद्बुद्धि भी देते हैं। लेकिन देवता लोग सद्बुद्धि नहीं देते हैं, और वो खाली कामना पूरी करते हैं और अपना काम करके निकल जाते हैं। जिस प्रकार एक पुलिस वाले होते हैं ना, खाली लेते हैं और फिर आपका काम करते हैं। मैं पुलिस वालों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक जो आजकल टेंडेंसी बन गई है, वो खर्चा पानी लेते हैं तब आपका काम करते हैं, और जितना बोलते हैं उतना ही करते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते। तो ये हाल है आज के देवी देवताओं के, कि जो है ना, आप उनको दो, पूजा पाठ करो, तो वो आपके काम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोगों की कामना करता है, वह परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला होता है। तो ये एक जो है ना कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, इसको छोड़ते अपन नेक्स्ट पैराग्राफ में पहुंचते हैं। जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है, उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक हैं। भौतिक इच्छाएं बाधक हैं जो भगवत धाम जाने का इच्छुक है ना। अगर तो भगवान की
शरण में जाना है, वैकुंठ जाना है, भगवान की प्रेम में जाना है, भगवान से ऐसी हम शुद्ध भक्ति चाहते हैं और हमारी कामनाएं यहाँ की भी कामना रहेंगी तो फिर वो पूरी नहीं हो पाएंगी। भौतिक इच्छाएं हमेशा जो है ना बीच में रोड़ा जो होता है ना, रोड़ा वो होती है, रोड़ा है, बाधक है। अतः भगवान के शुद्ध भक्त को वे भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते जिनकी कामना अल्पज्ञ जीव करते हैं, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति न करके देवताओं की पूजा में लगे रहते। तो ये भौतिक इच्छाओं से हमको परे रहना चाहिए, क्योंकि भौतिक इच्छाएं हमारे ओवरऑल टारगेट पे बाधक बनती। ठीक है, कृष्ण अपने भक्तों की ऐसी कामना पूरी ही नहीं करते हैं जिसमें वो भौतिक संसार में फंसे रहे। भगवान अगर कृष्ण की पूजा आराधना करके हम कुछ भौतिक इच्छा प्राप्त करना भी चाहते हैं तो वो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हमको ऐसे वैष्णव, ऐसे सदगति, ऐसा हमारे साथ माहौल बना देंगे कि हम कैसे भी करके फिर ये इसको संसार को छोड़ के भगवान की शरण में जा सके। ये चांस वो हमको हमेशा देते हैं। ठीक है, तो देवता एक्चुअल में जो होते हैं ना, अपने जो क्लाइंट है ना उनका एक्चुअल हित नहीं चाहते, है ना। देवता जो उनको पूज रहे हैं उनका हृदय से, जिसको बोलते हैं ना, देखो जैसे कोई बच्चा है वो रो रहा है आइसक्रीम के लिए, ठीक है, तो बाहर वाला आदमी जो है ना वो बोलेगा खिला दो, नहीं यार चुप करो, बहुत हल्ला कर रहा है। लेकिन उसकी माँ होगी ना, वो बोलेगी कि रोने दो, मैं आइसक्रीम नहीं दूंगी। क्यों नहीं दूंगी? क्योंकि आइसक्रीम दूंगी तो उसका गला खराब हो जाएगा, कल बुखार हो जाएगा उसको तो स्कूल जाना है, वो कैसे करेगा, फिर बुखार में पड़ जाएगा। तो माँ उसको नहीं देगी, लेकिन बाहर वाला आदमी अगर कोई होगा ना, बोलेगा बहुत रो रहा है यार, दे के शांत कर, फालतू सर में दर्द हो रहा है मेरे। तो यही डिफरेंस है देवताओं में और भगवान में। देवता आपको दे देंगे, लेकिन अगर कृष्ण होंगे ना तो वो नहीं देंगे, अगर हमारे लिए अनुकूल नहीं है तो वो नहीं देंगे। ऐसा रहता है भगवान का स्वभाव, इतना इतना इम्पोर्टेंट है। तो एक चैतन्य चरितमृत में श्लोक आता है मध्य लीला के 22:38 में, कृष्ण कहे आमी भजे मांगे विषय सुख, अमृत छादी विषय मांगे विष मांगे, यही बड़ा मूर्ख, है ना। कृष्ण कहे आमी भजे मांगे विषय सुख, अमृत छादी विष मांगे ई बड़ा मूर्ख। मतलब कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई मेरी दिव्य प्रेममय सेवा में संलग्न है, लेकिन साथ ही साथ भौतिक आनंद के समृद्धि भी चाहता है, मतलब भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं लेकिन मांग क्या रहे हैं, भौतिक सुख, तो बहुत बड़ा मूर्ख है। वो कहते हैं सचमुच वह उस मनुष्य के समान है जो विष पीने के लिए अमृत का त्याग कर रहा है। मतलब अगर कृष्ण की भक्ति करके आप भौतिक सुख मांग रहे हो तो क्या हो गया, आप अमृत छोड़ के विष मांग रहे हो। विष मतलब पॉइजन, जहर, जहर खाने की इच्छा कर रहे हो। आप अमृत दे रहे हैं भगवान, लेकिन आप नहीं अमृत नहीं चाहिए, मेरे को जहर दे दो, मेरे को जहर दे दो, मेरे को पीना जहर है, आप अमृत क्यों दे? ऐसा हो गया। मांग रहे हैं भगवान से जिनके पास सब कुछ है देने के लिए, लेकिन मांगा क्या, एक कटोरी चावल। ये स्थिति हो गई। आए प्रधानमंत्री जेल में एक बार, बोले सब कैदी को मांगो क्या क्या मांगना है। तो एक ने बोला मेरा जो है ना कमरा बहुत गंदा है, इसको पेंट करा दो, बोले डन। एक ने बोला यहाँ के चावल अच्छे नहीं है, मेरे को बासमती चावल खिला दो, बोले डन। तीसरे ने बोला मेरे कपड़े बहुत दिन से मैले पड़े, इसको धुलवा के नए दिला दो, तो डन। चौथा आदमी आया, बोले भैया मेरे को जेल से ही निकाल दो, मैं रिहा हूँ, अपने घर तो जाऊं। तो उसने बोला डन। तो कौन अक्लमंद है, किसने क्या मांगा जो सही मांगा? लास्ट वाले ने सही मांगा कि मेरे को जेल से ही निकाल दो, मेरे को रहना ही नहीं है, कपड़े सेल और चावल ये सब कौन देखेगा, इससे अच्छा घर जाओ। और बेवकूफ है जो प्रधानमंत्री से मांग रहे एक कटोरी चावल दे दो, बासमती खिला दो, कपड़ा चेंज कर दो, मेरा सेल में पेंट करा दो, मेरा कमरा ये कर दो वो कर दो। अक्लमंद नहीं है वो। असली ज्ञानी है जो इस संसार वाले जेल से निकल के अपने भगवान भगवत धाम जाना चाहता है, वो असली अक्लमंदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट वाला श्लोक भी है 23 नंबर। इसमें कहते हैं
अंतवन्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसा देवान देवयज्ञो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। भगवान कह रहे हैं कि अल्प बुद्धि वाले, जैसे कि अपन ने अभी जेल का डिस्कशन किया, जो अल्प बुद्धि वाले होते हैं वो व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उनसे प्राप्त होने वाले फल भी सीमित और क्षणिक होते हैं। तो फल सीमित और क्षणिक क्यों होते हैं? देवताओं के द्वारा दिए गए और भगवान के द्वारा दिए गए वाले फल क्षणिक नहीं होते, सीमित नहीं होते, वो अक्षय पुण्य, हमने चर्चा की थी पहले भी। एक होता है क्षय पुण्य और एक होता है अक्षय पुण्य। मतलब भगवान की भक्ति करने से हमको ऐसे पुण्य मिलते हैं जो अक्षय हैं, जो कभी भी समाप्त होने वाले नहीं हैं। लेकिन देवी देवताओं की पूजा करने से ऐसे फल मिलते हैं जो क्षय हैं, जो खत्म हो जाएंगे, क्षणिक हैं और सीमित हैं, लिमिटेड है। तो इसके पीछे का फंडा ये है कि आपको मैं बता दूं, देवताओं की भी जो आयु होती है ना वो सीमित होती है। एक मनवंतर के लिए एक देवता बनता है। ब्रह्मा जी का 12 घंटे में हम जानते हैं 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में 1000 चतुर्युग होते हैं। तो 1000 चतुर्युग के लिए एक देवता पॉइंट हो गया। सूर्य देव, वरुण देव, अग्निदेव, है ना, और जो भी है सारे देव या पॉइंट हुए, वो सिर्फ उस मनवंतर के लिए होते हैं। उसके बाद उनकी लाइफ खत्म, मतलब उनकी पदवी खत्म। हो सकता है वो नीचे आ जाए, मनुष्य योनि में आ जाए, कीड़े योनि में आ जाए, कहीं पे भी आ जाए, जैसे हम लोग ऐसे हैं, हमारे जैसे बन जाए। तो खुद वो क्षणिक है। देवता की खुद की लाइफ का भरोसा नहीं है, तो वो परमानेंट आपको कैसे दे सकते? समझ रहे हैं, है ना? जो खुद अगर बैंक का मैनेजर नहीं है तो बैंक में आपका अकाउंट खुलवा ही नहीं सकता ना। जो जो जहाँ का है, जैसा प्रभाव, जैसा उसका नेचर है, वैसा ही तो वो प्रदान करेगा ना। वो खुद परमानेंट नहीं है तो परमानेंट आपको फल भी नहीं दे सकता। आपके पुण्य जो हैं या आप जो उनसे प्राप्त करना चाह रहे हैं वो खुद भी सीमित ही रहेंगे, क्योंकि उनका नेचर भी वैसा ही है। ठीक है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि भगवान कह रहे हैं कि किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो भगवान के परम धाम के बारे में बता दें कि भगवान यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। भगवान कहते हैं न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। वहां न सूर्य है, न चंद्रमा है, न अग्नि है। इन तीनों से रोशनी नहीं चलती वहां पे रोशनी भगवान की दिव्य स्वरूप से रोशन होता है वो पूरा धाम। और उस धाम में जो जाता है वो दोबारा कभी वापस लौट के इधर नहीं आता, मृत्यु लोक में, इस संसार में नहीं। 15.6 में कहते हैं, और एक और श्लोक में आता है 9.25 में। इसमें कहते हैं भगवान अपने धाम के बारे में वर्णन करते हैं, नहीं इसमें बताते हैं कि देवताओं के जो है ना, यान्ति देवव्रता देवान, पित्रान यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्य, यान्ति मद याजिनो अपि माम। है ना, जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के लोकों में जाता है, जो पितरों की पूजा करता है वो पितरों के लोक में जाता है, जो भूतों की पूजा करता है वो भूतों के लोक में जाता है, और जो मेरी पूजा करता है ना, यान्ति मद याजिनो अपि माम, वो मेरे धाम को आता है। यहाँ कहते हैं मेरी पूजा करने वाला मेरे साथ ही निवास करता है। तो जो भक्ति में हम लग गए हैं ना, अंततः मतलब एक चीज समझनी है कि भगवान की अगर भक्ति में लग गए ना, अंततः मतलब फिर अब इसमें एक श्लोक और जोड़ दो 7.19 वाला, जिसमें हमने पढ़ा था बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद वो ज्ञान मिलता है उसको, और वो ये जानता है कि हर जगह वासुदेव हैं, वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे लोग बड़े दुर्लभ। तो जो ऐसे लोग हैं जिनको बहुत जन्म लग रहे हैं भगवान तक पहुंचने में, अंततः भगवान के धाम को जाते हैं।
लेकिन उनके अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि मैं भगवान की भक्ति करूं। जो वासुदेव कृष्ण की भक्ति करते हैं ना, अंततः वो उनके धाम को जाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना बारीकियां यहाँ पे, कैसे एक दूसरे के साथ सब सारी चीजें रिलेटेड हैं, है ना। हमको भले नहीं होना, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, कृष्ण की नाम लेना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। देवताओं से नहीं मांगना चाहिए कुछ भी, देवताओं की पूजा देवताओं की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, हमको कहीं पे भी बेइज्जती नहीं करनी देवताओं की, उनकी इज्जत करनी है, उनके सामने सर झुकाना है, मत्था टेकना है, लेकिन उनसे मांगना कुछ भी नहीं है। इसमें और एक और चीज अपन पढ़ेंगे आगे, बहुत अच्छी एक ट्विस्ट आने वाला है कि देवताओं से भी आप मांग सकते हो, लेकिन कौन सी कंडीशन में मांग सकते हो आप। ऐसी कौन सी परिस्थिति है जब आप देवताओं से भी मांगोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं तात्पर्य में, भगवत गीता में कुछ भाष्यकार कहते हैं कि देवताओं की पूजा करने वाले व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं, किंतु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भिन्न लोक को जाते हैं जहाँ विभिन्न देवता स्थित हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य की उपासना करने वाले सूर्य को या चंद्रमा को उपासक करने वाले चंद्रमा को प्राप्त करते हैं। तो अगर सूर्य देव की पूजा करेंगे तो सूर्य लोक को चले जाएंगे, चंद्रदेव की पूजा करेंगे तो चंद्र लोक को चले जाएंगे। तो ये क्लियर है, जैसे अपन ने अभी श्लोक पढ़ा 9.25, यान्ति देवव्रता देवान पित्रानि यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मत याजिनो अपि माम। मतलब जिसकी जो पूजा करेगा वो उसके धाम को चला जाएगा। कई लोग बोलते हैं सूर्य तो इतना तेज है, इतनी अग्नि है, वहां लोग कैसे रहते हैं, आप लोग पागल हो। बोले वहां कोई रह सकता है क्या? अरे भाई तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती है, तुमको समझ में नहीं आता। जब पानी में मछली रह सकती है तो आग में प्राणी नहीं रह सकता क्या? पानी में तो मछली रहती है पूरा पूरा जीवन, आप रह सकते हो क्या पानी में पूरा जीवन? नहीं रह सकते। उसी प्रकार अग्नि में भी रह सकते आत्मा। आत्मा तो जो है ना, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक न चैनम कलोदयांतपो न शुष्वती मारुत। आत्मा को तो अग्नि नहीं जला सकती, वायु नहीं सुखा सकता, पानी नहीं भिगो सकता और शस्त्र काट नहीं सकते, तो नहीं मर सकती आत्मा, तो वो वहां पे भी रह सकती है। तो लोगों को ना अभी बहुत तर्क देते हैं, विवाद करते हैं, तो हमको उन सब चीज़ों में नहीं प्रवेश करना है। हमको भगवत गीता और श्रीला प्रभुपाद के ज्ञान जो है ना, उन्होंने जो हमको इतना सुंदर ज्ञान दिया, उस पर हमको गहराई में जाना है कि हम अपना जीवन कैसे उद्धार कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को छोड़ते हैं, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में जाते हैं। यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग हैं तो उन सब की पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए। आगे भी पढ़ लेते हैं। फल मिला, किंतु देवता के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि शरीर के किसी अंग को भोजन दिया जाए, किस अंग को भोजन दिया जाए। उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वह ये दावा करते हैं कि अंग अनेक हैं, अतः भोजन देने का ढंग अनेक। तो जब यहाँ पे क्लेम किए थे कि भगवान कहते हैं कि सारे देवता मेरे अंग हैं, तो अंग की पूजा करने से तो देवता की भगवान की पूजा हो गई ना, तो फिर ऐसा क्यों उनके द्वारा फल दिए जा रहे हैं तो वो कम है, इनके द्वारा दिए जा रहे हैं तो हमेशा के लिए, ऐसा क्यों? तो एक चीज इम्पोर्टेंट है कि जो अंग को हम दे सकते हैं तो अंग स्वीकार कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। हाथ को खिलाएंगे तो हाथ नहीं खाएगा, कान को खिलाएंगे तो कान नहीं खाएगा, आंख में क्या अचार डालेंगे तो आंख अचार खा लेगी क्या? खा लेगी अचार, आम की अचार रगड़ देंगे आंख में तो जाएगी क्या? पेट में नहीं जाएगी। वो प्रॉपर सिस्टम बनाया है कि उसको पेट में डालेंगे तब अचार का प्रभाव पूरे शरीर में आएगा। नींबू डाल देंगे कान में तो थोड़ी मिलेगा हमारे को नींबू। तो प्रॉपर एक सिस्टम बना है, उस सिस्टम से ही चीजें जाती हैं। अंग को तुष्ट करने के लिए भोजन पेट में ही डालना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली सारे अंगों में उसका एनर्जी प्रभाव आ जाएगा। उसी प्रकार जो हम देवताओं को भी देते हैं तो वो स्वीकार तो भगवान ही करते हैं, है ना। आगे लिखा है कि मेरे द्वारा ही स्वीकार किया जाता है ना। आगे पढ़ते हैं अपन। किंतु ये बहुत उचित नहीं है। क्यों? क्या कोई कानों या आंखों से शरीर को भोजन पहुंचा सकता है? वे यह नहीं जानते कि ये देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं। और तो अपन ने डिस्कशन कर लिया।
लास्ट पैराग्राफ में आते हैं, न केवल सारे देवता अपितु सामान्य जीव भी परमेश्वर के अंग हैं। ये तो हमने पढ़ा कि हम भी अंग हैं, देवता भी उनके अंग हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ब्रह्म परमेश्वर के सिर हैं, ब्राह्मण परमेश्वर के सिर हैं, क्षत्रिय उनकी बाहें, वैश्य उनकी कटी तथा शूद्र उनके पांव हैं। और इन सब के अलग अलग कार्य हैं। यदि कोई देवता को तथा अपने आप को परमेश्वर का अंश मानते हैं तो उसका ज्ञान पूर्ण है। यदि वह इसे नहीं समझता तो भिन्न लोगों को प्राप्त होता है। तो अपन ने ये भी पढ़ लिया है, जिसको पूछते हैं उसके प्राप्त होते हैं वहीं पे। तो लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। देवताओं से प्राप्त वर नाशवान होते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोग, सारे देवता तथा उनके सारे उपासक नाशवान हैं। यही कारण है कि उनके फल भी नाशवान है। वो खुद नाशवान है, लेने वाला भी नाशवान है, उसका शरीर खत्म हो जाएगा, तो फिर तो फल भी नाशवान ही होंगे। अतः इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले सारे फल नाशवान होते हैं। अतः ऐसी पूजा केवल अल्पज्ञों द्वारा की जाती है, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति में कृष्ण भावनामृत में संलग्न व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण दिव्य आनंदमय लोक की प्राप्ति करता है। अतः उसकी तथा देवताओं की सामान्य उपासक की उपलब्धियां पृथक पृथक होती हैं। तो एक बात बताओ, टिकट अगर हम लेंगे बॉम्बे की तो कहाँ जाएगी गाड़ी, कहाँ उतारेगी हम? अगर बॉम्बे की ट्रेन में बैठे हैं, बॉम्बे की ट्रेन में टिकट लेके बॉम्बे की बैठे हैं, तो हम कहाँ उतरेंगे? बॉम्बे ही तो उतरेंगे ना। उसी प्रकार हमारी इच्छा जो होनी चाहिए ना, इच्छा मतलब टिकट, और ट्रेन मतलब माध्यम किसकी हम पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। ठीक है, कार्य जो हो गए ना, जो हम अपने मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों चीजों से, मन और वाणी से और हाथ पैरों से जो काम कर रहे हैं, ये हो गई ट्रेन। और इच्छा हो गई हमारी टिकट। इच्छा की है भगवान के चरण में जाने की, उनकी सेवा करने की, और उसके प्रति हमने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया अपने शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा। तो कहाँ जाएंगे हम? वहीं जाएंगे जहाँ की हमने टिकट ली। उस प्रकार भगवान की अगर भगवान की भगवत धाम जाने की इच्छा है तो वहीं जाएंगे। अगर वहीं की टिकट लेंगे तो वहां जाएंगे। देवताओं की टिकट लेंगे कि मेरे को तो धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, पैसा चाहिए, तो वहीं तक जा पाएंगे, उससे ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो एक इसमें ना इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। मैं इसमें बताया नहीं आपको कि जब देवताओं की हम पूजा करते हैं ना, तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि जब भगवान के ही अंश हैं तो भगवान के द्वारा प्रदान किया हुआ और उनके द्वारा प्रदान किए हुए फल में भेद क्यों? तो कोई बताना चाहेगा क्या इसका आंसर? प्रभु जी वो भौतिक इच्छाओं से प्रेरित रहते हैं जब वो मांगते हैं, इसीलिए। नहीं, भौतिक इच्छा भी अगर आप मांगोगे भगवान से तो भगवान परमेश्वर भी वो पूरी कर देते हैं, लेकिन भगवान के फल क्षणिक नहीं होते हैं, नाशवान नहीं होते हैं। लेकिन देवताओं के फल क्षणिक और नाशवान होते हैं। लेकिन देवता तो जबकि भगवान के अंग हैं, तो भगवान के ही अंग होते हुए भगवान से और इनके दोनों के फलों में भेद क्यों है? जी यस गौतम प्रभु बताइए। प्रभु जी शायद इसलिए क्योंकि जो देवता होते हैं वो प्रकृति के तीनों गुणों में उनका इफेक्ट उनको भी पड़ता है, बट भगवान को नहीं पड़ता है। नहीं, वो नहीं। गुरुजी भगवान भगवान से लेके ही देवता लोग देते हैं, इसलिए। तो भगवान से लेके देते तो उनके फल नाशवान क्यों? वो तो बराबर वैसे ही होने चाहिए, अक्षय फल होने चाहिए, जैसे भगवान देते हैं वैसे ही होने चाहिए। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जहाँ तक मुझे लग रहा है जैसे कि देवता और भगवान में हम अगर भिन्नता देखें तो एक्चुअल में जो देवता होता है वो एक पोस्ट है, जैसा कि हमने पिछले श्लोकों में डिस्कशन किया था। मतलब हर एक देवता को अलग अलग अथॉरिटी दी गई कि भाई आप ये अमुक काम करें। फॉर एग्जाम्पल अगर वायु देवता को देखें तो वो वायु देने या फिर चलाने का काम करेंगे। अग्नि देवता उष्मा देने का काम करेंगे। सूर्य देवता
प्रकाश देने का काम करेंगे, तो उनको सीमित और लिमिटेड शक्तियां दी गई हैं कि आप ये कर सकते हो। मतलब उनको ऑथराइज नहीं है कि आप उनको मुक्ति प्रदान कर सके या फिर इस भव बंधन से पार लगा दें, है ना। तो उनका जो पावर है वो लिमिटेड है। जैसे कि एक सीएम का जो पावर होता है वो अलग होता है, जो कैबिनेट मंत्री होता है उसका जो पावर होता है अलग होता है। एक सरपंच का एक निजी पावर होता है, और एक अ, चलता फिरता जो रोड छाप जो नेता होता है ना, उनका भी पावर लिमिटेड है। तो कहना चाहिए जो देवी देवता है ना, उनका जो पावर है वो लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन के वो बाहर नहीं जा सकते। और जहां तक सवाल है वो उनके अंग हैं। तो जैसा कि हम अपने बॉडी में देखेंगे तो हमारे हाथ है, पैर है, कान है, लेकिन ये सब किससे ऑपरेट होता है? हमारे ब्रेन से ऑपरेट होता है। तो हमारे बॉडी का जो मेन पार्ट है वो ब्रेन है। तो सेम जो भगवान है वो हमारा ब्रेन है, बाकी वो सब उनके गॉड अंग है। मतलब वो अपनी स्वेच्छा से काम नहीं कर सकते। और पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा था कि जो फल जो देवी देवता देते हैं वो एक्चुअल में जो देवी देवता होता है वो एक मीडिएटर का काम करते हैं, मतलब माध्यम है। लेकिन इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली वो भगवान ही देते हैं। लेकिन जो देवता है वो तो एक माध्यम होता है कि भाई ये अमुक वर मांग रहा है व्यक्ति, तो हम अग्नि देवता के पास जा रहे हैं, तो अग्नि देवता भगवान से विनती करेंगे कि फलाना मनुष्य ये वर मांग रहा है, तो भगवान बोलते हैं तथास्तु। तो वो एक माध्यम का काम करते हैं प्रभु जी, देवी देवता। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें एक फर्क है। जैसे मैंने बहुत एग्जाम्पल देखे हैं, जैसे शिव जी के उपासक हैं, जी वो अंतोतगतवा उनको ऐसे फल मिले कि उनकी मुक्ति हो गई, और वो उनका जो है ना भगवान में रति लग गई, और उनको जो है ना बहुत ऊपर की गति मिल गई, भगवान के नित्य सेवक पार्षद बन गए। ऐसे भी हैं बहुत से एग्जाम्पल। तो एक्चुअल में मैं बता रहा हूँ इसका आंसर क्या है। ऐसा नहीं है। भगवान के जो है ना देवता जो होते हैं ना, उनसे भी हमको परमानेंट फल मिल सकते हैं, है ना, मिल सकते हैं। इसका रेफरेंस भी है, श्रीमद् भागवतम में रेफरेंस है, ऋषभ देव की शिक्षाओं में है ये रेफरेंस। उसमें फर्क ये आता है, जो मंगने वाला है अगर तो वो देवताओं से मंग रहा है ये सोच कर, इस भाव से मंग रहा है कि ये भगवान के अंग हैं, तो उसको फल भी वैसा मिले। लेकिन अगर वो ये सोच के मंग रहा है कि नहीं, देवता ही अपने आप में सक्षम है, वो मेरे को सब कुछ दे सकता है, तो फिर उसका फल भी वैसा हो जाएगा। जैसा जाकी भाव वैसा उसका फल। समझ रहे हो? अगर देवताओं से हम ये मान के मंगेंगे, ये समझ के मंगेंगे देवताओं को कि खाली देवता है सब सक्षम, तो फिर वैसा फल मिलेगा हमको, क्षणिक और नाशवान। लेकिन अगर हम ऐसा मान के मांगेंगे कि देवता भी भगवान के अंश हैं, इनके हृदय में भी परमात्मा बैठे हैं, और परमात्मा मेरे को इनके थ्रू दे देंगे, तो फिर उनका फल भी अक्षय हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक ट्विस्ट है ना। भाव भाव का खेल है, एक्चुअल में समझ का खेल है। जैसा जैसा हम समझेंगे वैसा वैसा हमको रिजल्ट मिलता चला जाएगा। मतलब सिर्फ सोच का और ज्ञान का फर्क है। जिसको ये ज्ञान होगा ना कि भगवान के अंश है देवता, वो वैसा मांगेंगे। तो जब तक पढ़ोगे नहीं भगवत गीता, जब तक समझोगे नहीं, तब तक ये ज्ञान ही नहीं आएगा। आज तक किसको ज्ञान था कि शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी, ये तीनों के ऊपर कृष्ण, सबके नियंता कृष्ण, ये किसको ज्ञान था बताओ? जब तक इस्कॉन में नहीं आया, मेरे को भी नहीं मालूम। किसी को भी मालूम था हम में से इस्कॉन में ज्वाइन करने के पहले या भगवत गीता पढ़ने के पहले कि इन तीनों के भी नियंता ऊपर कृष्ण है? किसी को नहीं मालूम था। मेरे को नहीं लगता किसी को मालूम हो। तो ये प्रॉब्लम, जिस दिन ये ज्ञान ही नहीं रहेगा तो आप उस भाव से मंग भी नहीं सकते। जब ये ज्ञान आएगा, ऋषभ देव ने सारे अपने पुत्रों को जब ज्ञान दिया, तब उन्होंने उसके बाद जो आराधनाएं की देवी देवताओं की, इंद्र की, तो इंद्र की भी इस माध्यम से कि इंद्र जो है भगवान के नियुक्त किए हुए इंद्र हैं, और उनके हृदय में भी भगवान रहते हैं, इसलिए मैं उनके हृदय के थ्रू भगवान को ये अर्पित करना चाहता हूँ। ये भाव से उन्होंने किया, तब उनको फिर फल भी वैसा मिला, अक्षय फल मिला। तो ये भाव का इम्पोर्टेंट खेल है, बहुत बड़ा, है ना। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि क्या भाव है, और कैसे देवताओं की पूजा करनी चाहिए, और देवताओं से क्या मांगना चाहिए, और देवताओं के अंदर से भी, माध्यम से भी देने वाला कौन है,
और भगवान जो देते हैं वो कभी भी अहित वाला नहीं देते हैं, लेकिन देवता देते तो अहित भी हो सकता है आपका, है ना। जैसे हिरण्यकश्यपु का अहित हुआ, देवता ने दिया। भस्मासुर का अहित हुआ, देवता ने दिया। सारे ऐसे जो गलत सलत डिमांड होती है ना, देवता पूरी कर देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो खत्म, डिस्ट्रॉय हो जाते, कुछ बचता नहीं उनके। लेकिन भगवान ऐसे वरदान कभी देते ही नहीं। मांगोगे भी ना भगवान से कि मेरे को ऐसी बुद्धि दे दो, मैं पूरे सबके ऊपर राज करूं, जो भी है XYZ, मैं भी अमर हो जाऊं, ऐसा वरदान तो भगवान नहीं देते। ऐसा वरदान वो आपकी बुद्धि को बदल देंगे, आपकी बुद्धि में ऐसा ज्ञान डाल देंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, अब मेरे को इधर को छोड़ के दूसरी चीज मांगनी चाहिए। जैसे हमारी आज की सोच अलग हो गई है। जो 4 साल पहले की सोच थी, प्याज लहसुन खाते थे कुछ लोग, मैं भी नॉनवेज खाता था 5 साल पहले, लेकिन अब सोच हो गई है कि कैसे खा सकता है इंसान। मैं कितना बड़ा गलती कर दिया इतना सारा नॉनवेज खा के, बाप रे बाप, बहुत अखरता है। अब मैं दूसरों को बोलता हूँ ना मत खाओ, मेरे घर वालों को भी बोलता हूँ मत खाओ, भाई को बोलता हूँ मत खाओ, तो बोलता है खुद तो खा लिया इतना साल, अब हमको ज्ञान देने बैठा है वो। क्या बोले, जब आया ज्ञान तो बता रहे भाई मत खाओ, मानोगे नहीं, लेकिन अब वो बोलते तू चुप कर, हमको मत बता, बड़ा ज्ञानी दे बनता है कि ज्ञान दे रहा है हमारे को। ठीक है भाई, क्या बोल सकते हैं, लेकिन अब समझ में आ गया कि नहीं खाना चाहिए। तो वैसे ही है, समझ में आना चाहिए देवताओं से मांगना क्या चाहिए। ठीक है, तो किसी का कोई डाउट है या कोई प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो हम क्लोज करते हैं। प्रभु जी एक चीज शॉर्ट में जानना था, एकदम शॉर्ट में। यदि हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो क्या उनको क्या बोलना चाहिए, वो मुक्ति प्रदान कर सकते हैं क्या? जैसे कि नारायण और भगवान कृष्ण मतलब मोक्ष देते हैं, तो ऐसा भगवान शिव को ऑथराइट है कि वो किसी जीव को मुक्ति प्रदान कर दे? जन्म बिल्कुल मृत्यु नहीं है, जगत। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मुक्ति दाता एक मुकुंद, सिर्फ और सिर्फ विष्णु। एक्चुअल में देखो क्या है, 60 गुण है ब्रह्मा जी में, 65 गुण है शिव जी में, है ना, नहीं सॉरी 50 गुण है हाँ, ब्रह्मा जी में, 55 ब्रह्मा गुण जी, है शिव जी में, और 60 गुण है विष्णु जी में, विष्णु, 62 गुण है राम में, राम जी और में। 64 गुण है कृष्ण में। तो 60 गुण में जो है ना, वहां जाके मुक्ति देने का पावर आता है। तो इनमें पावर नहीं है। इनमें आप ये मांग सकते हो भगवान शिव से कि हे प्रभु, आप वैष्णव में सबसे अग्रणी हो, मुझे भी भगवान के प्रति ऐसी रति दे दो ताकि मैं उनके चरणों में मुक्ति पा सकूं। तो वो ऐसे आपको ज्ञान दे देंगे कि आप वैसी इच्छा भगवान से करोगे, ऑटोमेटिकली वैसे करोगे। तो ये मांग सकते हैं, बाकी उनमें ये नहीं है। जी प्रभु जी। एक बार क्या हुआ था, जब राजा मुचकुंद स्वर्ग लोक में गए थे, वहां पे लड़ाई चल रही थी, 1000 साल तक वहां पे लड़ाई किए और जीत गए थे। तब देवताओं ने पूछा राजा मुचकुंद से कि आपको क्या चाहिए, आप हमसे सब कुछ मांग सकते हो मुक्ति के अलावा। सोचो, सारे देवता बैठे हुए थे और वहां पे बोला आप जो चाहे वो मांग लो मुक्ति के अलावा, क्योंकि मुक्ति देना हमारी कैपेसिटी के बाहर है, हम नहीं है इसके लिए एलिजिबल नहीं, तो मुक्ति नहीं दे सकते बाकी लोग, कोई भी नहीं। ठीक है जी, स्वपन प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? गुरुजी आज तो समय नहीं है, एक स्टोरी है देवी देवता और भगवान के बारे में, एक स्टोरी है, बाकी थोड़ा सा है, अगर टाइम नहीं है आज, कल हाँ तो बताऊंगा। कल कल बिल्कुल ले लेंगे हम आपकी स्टोरी को, बिल्कुल। जी जी। ठीक है, तो क्लास को यहाँ पे अपन आज क्लोज करते हैं, 7 हरे बज कृष्ण, गए हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी जी बस मैं कुछ ये देखिए सब बोलना चाहता हूँ। 22 में प्रभु जी इसका मतलब कंक्लूड कर दिया है कि देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है करके। ये बिल्कुल, एकदम एकदम शॉर्ट में आपने बहुत बढ़िया पॉइंट निकाल के बता दिया कि जी देवताओं की भक्ति भौतिक है और भगवान की भक्ति आध्यात्मिक है और फॉरएवर है, और ओवरऑल हमारे सदगति, हमारी मुक्ति के लिए वही बेस्ट है। जी 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 प्रभु जी बिल्कुल धन्यवाद। सही कहा आपने, एकदम ठीक है। क्लोज करते हैं आज की क्लास को हम यहाँ पे, और सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। एक बार अनम्यूट कर सकते हैं सारे के सारे लोग, ठीक है।
हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 सभी सभी भक्त भक्त वृंद वृंद की की जय जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय जय जय। निताई गौर निताई गौर प्रेमानंदे प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। बोल।